राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पर सभी का स्वागत करती हूँ। आज छोटा सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग सुने, अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना। अवसानी माँ का कहानी है, आप लोग अवसानी माँ का कहानी ज़रूर सुनना। एक गांव में एक अंधी और एक अंधा रहते थे और दोनों जन आँख से नहीं देखते थे। बहुत दिन के बाद उनको एक लड़की पैदा हुई। वो लड़की इतनी सुंदर लड़की वो थी कि पूछो मत। जो कोई देखता था बोलता अंधी अंधा ऐसे हैं, लेकिन बेटी कितनी अच्छी है। लेकिन वो लोग शिव गुरु महाराज का बहुत बड़े भक्त थे और अवसानी माँ का कहीं भी पूजा होता, कहीं शिव चर्चा हो, कहीं अवसानी माँ का पूजा हो, कहानी उनको बहुत पसंद लगती थी। वो लोग जाते थे। तो और लड़की जब पैदा हो गई तो लड़की भी जाने लगी, अपनी माँ को लेके कहीं भी जाना रहे तो लेके जाती थी। तो भजन कीर्तन में ज़्यादा उन लोग का मन लगता था। और बेटी भी इतना अवसानी माँ के आशीर्वाद से इतनी सुंदर राग में भजन गाती थी, इतना सुंदर सुंदर कहानी बोलती थी कि उनके कहानी पे जितनी सभी बहनें थी सब लोग खुश रहती थी, बोलती थी उनको बुलाओ। तो सब जगह जाती थी। एक दिन लड़की बड़ी हो गई, गांव वाले भी बोलने लगे कि अभी बेटी का शादी कर दो। तो माँ बाप ने बोले कि हम बेटी का तो शादी कर देंगे, पता नहीं अवसान माँ इनको हमारे ज़िंदगी में भेजे हैं सहारा बन के, हमारा कौन सहारा है कि अपनी बेटी को मैं शादी कर दूँ। शादी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करूँ। माँ बाप ऐसा सबको जवाब दिए, लेकिन बेटी बोली मैं शादी करूँगी उसी से जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ हमारे माँ बाप जाएंगे, तभी हम शादी करूँगी, नहीं करूँगी। एक दिन ऐसा ही अपने घर में बाहर बैठी थी, माँ बाप का सेवा कर रही थी और भजन सुना रही थी। इतना अच्छा भजन था कि राजा के लड़के जा रहे थे। राजा बहुत गांव के थे और उनको वो भजन बहुत अच्छा लगा। वो जाके बोले तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बोले देखो शादी तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारी बेटी अपने घर में कोई माँ बाप अपनी बेटी को नहीं रखता है, तो मैं भी नहीं रखूँगा, शादी तो करूँगा, लेकिन हमारे बेटी का फरमाइश है, उसको मानना पड़ेगा। बेटी बोली देखो जहाँ हम जाऊँगी वहाँ हमारी माँ बाप जाएंगे, अगर आपको मंजूर है तो हम शादी करूँगी। तो राजा क्या बोले, हाँ मुझे मंजूर है, आपके माँ बाप को मैं लेके चलूँगा, लेकिन मेरी शादी पहले से ही 3 हुई है और हमारे 3 रानी पहले से ही हैं। तो माँ बाप बोले हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी यहाँ तो दुखी है ही है, वहाँ जाएगी तो और दुखी रहेगी। तो राजा एक एक करके ऐसे शादी कर रहे थे अपने औलाद के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं हुए उनको। तो एक किसी भी तरह मतलब मनाए उनको, बोले कि हम तुमको तकलीफ़ नहीं देंगे, जो आप बोलोगी वो मैं करूँगा, तकलीफ़ कभी नहीं होगा, तुम आप खाली हमसे शादी कर लो। अब शादी करके लेके गए वहाँ और वहाँ से 3 रानी देखती रहीं और फिर बोली अभी बोलूँगी राजा के तो हम लोग को राजा निकाल देंगे घर से, इसके लिए हमें रानी का मान सम्मान करना चाहिए। आरती सजा के लाए और राजा और जो शादी करके लाए थे उनका आरती उतारे, घर में लेके आए। जब कुछ दिन ऐसा बीता तो राजा ने छोटी रानी को पेट में मतलब लड़का आया। फिर कुछ दिन के बाद राजा चले जाते थे कचहरी, तो रानी लोग उनको सताती थी राजा, क्योंकि उन्हीं का मान सम्मान ज़्यादा करते थे। तो रानी सताने लगी। जब वो राजा चले जाते तो उन्हीं से खाना पीना सब कुछ बनवाती, इतना जन का भोजन बनाती थी, थक जाती थी, रात शाम को बीमार हो जाती थी। 2 दिन 4 दिन ऐसा ही राजा देखे, क्यों हम जाते हैं तो अच्छी रहती है, फिर ऐसा हो जाता है। तो एक दिन गए नहीं, उधर ही छिप के बैठे थे और
जब चले वो लोग को पता चला कि चले गए राजा, तो इनको सताने लगे। सब लोगों ने खाना बनवाए, सब की मतलब सब बातें बोलने लगी गुस्सा में आके तीनों जन। इसके आने से राजा हमको देखते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा ऐसा बोलने लगी। तो राजा ने छिप के बैठे थे, सब सुने। वो तीनों रानियों को निकाल दिए। कुछ दिन के बाद में लड़का पैदा हुआ, सबके बरही किए। तो रानी ने, छोटी रानी बोले कि तीनों रानियों को लाओ, खुशी का माहौल है, वो लोग कहाँ जाएंगी। तो बोले नहीं, उन लोग को नहीं लाना है मुझे। तो जिस दिन बरही था उस दिन वो लोग अपने आप से आई थी। रानी राजा के दरवाजे पे मुँह ढक के अपना गाना गा रही थी। राजा ने इतने साल उनके साथ में थे, सब उनकी आवाज़ पहचान लिए। गए छोटी रानी से बोले, वो तीनों जन को बोल रही थी कि तू बुलाना है, देखो अपने आप से आई हैं, तो क्या उनको जाने दूँ कि रख लूँ। कहे नहीं, बुला लो, घर में उनका सम्मान करो, और जैसे हमारा हक है वैसा वो लोग का भी हक है। रानी, छोटी रानी ने बोली, और राजा वो लोग को भी बुलाए। बोले कि आज से तुम चारों जन प्रेम व्यवहार से रहना और ये बच्चे को देखभाल करना। ये बच्चा चारों जन का है, लेकिन अगर कोई इसमें से भेदभाव किया उसको हम तुरंत घर से निकाल लेंगे। सब रानियां प्रेम व्यवहार से रहने लगे। राजा का घर कुशल मंगल से हो गया, घर भर गया, और खुशहाली ही खुशहाली घर में आने लगी। माँ बाप और बेटी सब अच्छे से रहने लगे, सबका ज़िंदगी अच्छे से कटने लगी। देखो, अवसान माता में और शिव गुरु महाराज में बहुत शक्ति है। आप लोग दिल से अगर मानोगे अवसान मैया को, तो ज़रूर आपका पूरा करती हैं शिव गुरु महाराज। एक बार आप लोग उनका कहानी सुनो, और उनका सुनो तो निकालो मत, उसके अपने दिल में सोचो, देखो उनका हुआ है तो हमारा भी होगा। लालच से कुछ नहीं, उनसे अपना दुख बताओ, माता रानी सब पूरा करती है। श्री गुरु के कृपा से सबका घर भर जाता है, अवसान मैया के घर कृपा से। अवसान मैया की जय हो। अगर आप लोग हमारा ये कहानी पूरा सुनेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो छोटा सा कमेंट लिख के बताना कैसा लगा मेरा कहानी।